बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्कीन्स के अल्कीन्स में जैसे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो हमने देखा था कि एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे कार्बन के पास चला जाता था। इस तरह फिर हमने हैलोजन एसिड्स को ऐड किया, उसमें भी ऐसे ही होता था कि हाइड्रोजन जो था हैलोजन एसिड का वो उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते थे, और जो क्लोराइड था नेगेटिव पोर्शन था वो उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास हाइड्रोजन कम होते थे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और सिमेट्रिकल अल्कीन में दोनों कार्बन के पास एक एक चला जाता था, एक के पास हाइड्रोजन और एक के पास हैलोजन। तो चूंकि पाई बॉन्ड होता है अल्कीन्स में तो पाई बॉन्ड में एडिशन होती है। तो यहाँ पे भी जो है एडिशन हम जब करेंगे अल्कीन्स की विसिनल डाइहैलाइड, जब अल्कीन में हम बेटा जब दो ब्रोमीन ऐड किया जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ब्रोमीन एक के पास दूसरा ब्रोमीन दूसरे के पास, सिंपल 2+2 वाली सिचुएशन है। जैसे हमने हाइड्रोजन में भी यही बात डिस्कस की थी, एक ब्रोमीन एक के पास चला गया दूसरा ब्रोमीन दूसरे के पास। तो ये जो डाइहैलाइड बना है इसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है ये हम पहले भी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि वो डाइहैलाइड जिसमें जो दो हैलोजन एटम साथ साथ एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच हों तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो या डाई क्लोराइड हो सकता है, डाई ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे इससे जो प्रोडक्ट असर होती है वो विसिनल डाइहैलाइड होती है। इसके अंदर बेटा सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है कि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता, जिस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। जबकि कोई पोलर सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगा, इसलिए हम इसमें इनर्ट सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ फ्लोरीन जो है इसमें हम नहीं करते, क्योंकि एडिशन ऑफ फ्लोरीन का रिएक्शन जो होता है बेटा वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये सिंगल पाई बॉन्ड तो टूटता ही टूटता है लेकिन साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन के साथ इसको हम रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो कंट्रोल्ड नहीं होता। उसके बाद आयोडीन के साथ भी ये रिएक्शन उसके अनफेवरेबल इक्विलिब्रियम की वजह से जो है वो इस रिएक्शन को भी हम प्रोसीड नहीं करते। तो मोस्टली विसिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइब्रोमाइड आर फाउंड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि एल्कीन्स का रिएक्शन हम ब्रोमीन से और क्लोरीन के साथ करते हैं और रिएक्शन बेटा रूम टेम्परेचर पे प्रोसीड हो जाता है। और जैसे कि आप सामने लिखा हुआ है ब्रोमीन जब ऐड करेंगे तो 1,2 डाइब्रोमो जो है वो इथेन आपके पास बन जाएगा। इसको विसिनल डाइब्रोमाइड भी हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है आपने देखा कि ऊपर ये मेन पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं, ये आपने तैयार करने हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि वो कैसे होता कैसे है ये। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, आपके सामने एक लिखा हुआ है इथीन जो है उसके साथ ब्रोमीन मॉलिक्यूल उसके पैरेलल नीचे लिखा हुआ है। इसकी बस इस स्टेप को आपने समझना है, अगला स्टेप बहुत ही आसान है। आपको पता है ब्रोमीन जो है बेटा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जब ये अल्कीन के पास आता है तो इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमने पढ़ा था कि एक्सपोज्ड होता है। जब उसके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पास आता है तो ब्रोमीन के अंदर पोलराइजेबिलिटी जनरेट हो जाती है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने की वजह से इसमें क्या होता है, एक ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आप देख सकते हैं। बस इस स्टेप को आपने समझना है कि इसके पोलराइज, आपने लंदन फोर्सेस पढ़ी थी कि जब भी दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि मोबाइल होती है उसकी रिपल्शन की वजह से उसमें पोलराइजेबिलिटी जनरेट हो जाती है। सेम इसी तरह अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पास जब ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आएगा तो वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने का मतलब आपको पता ही है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, टेम्पररी डाइपोल्स क्रिएट हो जाता है। पोलराइजेबिलिटी का ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलराइज हो गया है तो इसका मतलब टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हो गया है। अब ये टेम्पररी डाइपोल जब क्रिएट होता है बेटा तो ये पाई बॉन्ड इसको डोनेट करता है अल्कीन। अल्कीन जब इसको पाई बॉन्ड डोनेट करता है तो कार्बन कार्बन का यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। जब कार्बन कार्बन का यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, तो ये ब्रोमीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। यानी कि एक तरफ एक हाथ से पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अटैच करेगा, दूसरे हाथ से अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो एक तरफ ये बॉन्ड बनेगा, एक तरफ ये बॉन्ड बनेगा, आप देख सकते हैं। ये दो बॉन्ड कैसे बने, सोच के देखें ज़रा, गौर करें इस स्टेप पे कि पाई बॉन्ड इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसकी वैलेंसी तो पूरी रही इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई।
क्योंकि इसका CH एक बॉन्ड कम हो गया, फिर ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो इधर भी ब्रोमीन बॉन्ड बना लेगा अपने लोन पेयर की वजह से, इधर बॉन्ड बना लेगा पाई बॉन्ड की वजह से, तो ब्रोमीन पे बेटा क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों आया आप बताएं, कि ब्रोमीन याद रखें बेटा जब भी अपना लोन पेयर इस्तेमाल करता है, या ये याद रख लें या ये याद रख लें कि जब ये दो बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन, जब भी सिंगल बॉन्ड उसकी बनाने की कैपेसिटी है, उसकी वैलेंसी एक बॉन्ड बनाने की है, लेकिन यहाँ उसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे वाटर आपको पता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, जब ऑक्सीजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर हाइड्रोनियम आयन बनता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह अमोनिया का याद करें, अमोनिया न्यूट्रल होती है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव कब आता है, जब अमोनियम आयन बनता है। तो जब भी कोई एटम अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है और वो एलिमेंट अपना लोन पेयर इस्तेमाल अगर करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ब्रोमीन की वैलेंसी एक बॉन्ड बनाने की है, लेकिन उसने एक और बॉन्ड बना लिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके, जिस वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया इसको आप समझ गए हैं। इसको बेटा हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन या हेलोनियम आयन, ठीक है। हेलोनियम आयन मतलब क्लोरीन होगा तो उस हिसाब से नाम होगा, ब्रोमीन होगा तो उस हिसाब से नाम होगा, क्लोरोनियम आयन हो जाएगा अगर क्लोरीन होगा तो। और साथ ही जब ये ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमाइड बन के Br नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। अब दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप समझ आ गया तो आगे आसान काम है। ये ब्रोमाइड बेटा बैक साइड से इसके ऊपर अटैक करेगा, क्यों, किस ब्रोमीन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसकी कोशिश होगी कि दोबारा मैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लूँ। जब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैक करेगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फिर इसका बॉन्ड कम हो जाएगा इस कार्बन का, जब ये अपनी तरफ खींच लेगा इसको पॉजिटिव आएगा। उस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए ये नेगेटिव इसको कंपनसेट करेगा, तो ब्रोमाइड बैक साइड से इसको अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा, ये बैक साइड किसके बैक साइड किसके अकॉर्डिंग है, इस ब्रोमीन के ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रोमीन के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट साइड बनती है। जैसे आपने ट्रांस पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड सिमिलर ग्रुप्स हों तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। तो यहाँ ब्रोमीन पहले से मौजूद ब्रोमीन की ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है इस किसके ऐड होने को, यानी कि ब्रोमीन जब ऐड हो रहा है तो पहले से मौजूद ब्रोमीन की ऑपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रहा है, इससे इसको बोलते हैं ट्रांस एडिशन। क्या कहते हैं, ट्रांस एडिशन। तो आपको याद होगा वहाँ हमने एक टर्म पढ़ी थी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की जो टर्म है वो सिर्फ डबल बॉन्डेड के लिए होती है, लेकिन साथ ही अगर आप मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक सुने तो मैंने कहा था उस जगह भी हो सकती है जहां रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो। डबल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्शन होती है रोटेशन में, फ्री रोटेशन में, यहाँ सिंगल बॉन्ड में भी फ्री रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है। किस वजह से, क्योंकि ब्रोमीन बेटा बहुत बड़ा एटम है, दूसरा ब्रोमीन भी इसी साइड पे बहुत बड़ा एटम होता है, जिस वजह से वो इकट्ठे एक ही जगह पे इनका रहना मुश्किल होता है। इसलिए उनकी रिपल्शन की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से ये ब्रोमीन दोनों ऑपोजिट साइड पे ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा ट्रांस एडिशन। एक तो ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, फिर वहीं पे रहने की इसकी वजह क्या है कि दोनों सेम साइड पे रहेंगे तो इनका साइज चूंकि बहुत बड़ा है, क्लोरीन का साइज छोटा है लेकिन ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, जिस वजह से इनकी रिपल्शन होती है, तो ये ऑपोजिट साइड में ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रह सकते हैं। तो बेटा ये सिंपल सा मैकेनिज्म था, ये स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये पॉजिटिव क्यों आया। मैंने बता दिया कि ब्रोमीन जब भी दो बॉन्ड बनाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अगला स्टेप तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि प्रोपीन के साथ कैसे होता है। ये देखिए प्रोपीन में जब क्लोरीन ऐड करेंगे तो ये सिंपल ही है बेटा, एक क्लोरीन एक के पास, दूसरा क्लोरीन दूसरे के पास, तो ये 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। इस तरह अगर 1 ब्यूटीन में क्लोरीन ऐड करेंगे तो 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। अगर 2 ब्यूटीन में करेंगे तो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। ये आप खुद प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है टेस्ट फॉर एल्कीन। तो याद रखें इसी टेस्ट को कि ब्रोमीन का सोल्यूशन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जो है रेड कलर का होता है। देखिए लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रेडिश व्हेन दिस सोल्यूशन इज एडेड इन एल्कीन्स विसिनल डाइब्रोमाइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज कलरलेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यानी कि ब्रोमीन का सोल्यूशन कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपके पास पड़ा हुआ है वो रेड कलर का है। जो ही आप अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि किसी सिलेंडर में जो गैस है वो इथीन है या नहीं है, तो आप क्या करें उसके अंदर ब्रोमीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला सोल्यूशन ऐड कर दें। जब आप उसके अंदर ऐड करेंगे अगर वो रेड कलर कलरलेस हो जाए तो समझ लें इथीन या अल्कीन है, अदरवाइज वो अल्कीन नहीं है।
अगर आपको कहा जाए कि सिलेंडर में इथेन है या इथीन है पता लगाओ, तो अगर आप ब्रोमीन सोल्यूशन ऐड करो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो अगर वो रेड कलर गायब हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब वो इथीन है। अगर वो कलरलेस नहीं है तो इसका मतलब वो इथीन नहीं है बल्कि इथेन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथेन। तो आप देख सकते हैं कि इथीन में जब ब्रोमीन का सोल्यूशन डालेंगे, ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा और कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कौन सा कलर, जो उसका ब्रोमीन का कलर है रेडिश, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जबकि जो अगर हमारे पास इथेन में ब्रोमीन का सोल्यूशन ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो नो चेंज इन कलर आपके सामने आएगा। इस तरह आप बता सकेंगे कि अल्कीन या अल्केन है या नहीं है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथेन अगर आपको आ जाए तो आप इथीन प्लस ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखेंगे, रेडिश कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इज डिस्चार्ज। अदरवाइज इथेन के केस में क्या होगा, नो चेंज इन कलर, यानी कि रेड कलर बरकरार रहेगा। तो ये बेटा हमारा सिंपल सा टॉपिक था, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब ये अगर आपने समझ लिया अच्छी तरह, तो अल्काइंस में जब हैलोजन की एडिशन करेंगे तो यही ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड एक था। जब इथाइन की बात करेंगे उसमें पाई बॉन्ड 2 होंगे, तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल भी 2 ऐड होंगे। जैसे 2 ब्रोमीन यहाँ लगे हैं तो वो 2 ब्रोमीन ऊपर की तरफ भी लग जाएंगे, तो वो बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन या 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। जिस तरह यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे तो इधर भी क्लोरीन लग जाएगा, इधर भी क्लोरीन लग जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रोपाइन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्कीन की अगर आप एडिशन ऑफ हैलोजेंस के साथ कर लेते हैं तो अल्काइंस के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। दुआओं में याद रखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।